हाय, मैं कुलदीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो, अपनी एक्सरसाइज चल रही थी बिंदु पद 10 की एक्सरसाइज चल रही थी। इसमें अपने 2 पार्ट हो चुके हैं। आज इसी एक्सरसाइज में देखो अपन क्वेश्चन और देखते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन है, देखना। क्वेश्चन आपके सामने है। दी गई आकृति, ये जो आकृति है इसमें क्या क्या चीज़ें वो इसमें बता रखी हैं और क्या आपको निकालना वो भी बता रखा। देखना, दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ आधार का मतलब है 2 आकृतियां हैं, इसमें 2 त्रिभुज है, एक नीचे और एक ऊपर की तरफ, ठीक है। और उनका उभयनिष्ठ क्या है, आधार है, ठीक है। तो एक उभयनिष्ठ आधार पे कौन सा, BC पर रेखा BC के विपरीत, यानी BC के दोनों तरफ के विपरीत और 2 समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब क्या है, ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, दोनों समबाहु है तो 2 भुजाएं इनकी क्या होंगी, बराबर होंगी, ये आपको पता है, ठीक है। त्रिभुज PBC और QBC स्थित है। सिद्ध क्या करना, वो अब यहाँ पे दे रखा आपको। सिद्ध कीजिए कि P और Q को मिलाने वाली रेखा कौन सी, PQ BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। मतलब ये कोण आपको 90 डिग्री सिद्ध करना और समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये दोनों टुकड़े भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ O। क्या नाम दे देता हूँ, O। देखना, दिया है, सबसे पहले आपको जो दे रखा वो ही लिखना है, ठीक है। आधार BC पर समबाहु त्रिभुज PBC और त्रिभुज QBC स्थित है या बने हुए हैं, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब आपके पास क्या है, देखो PB बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, PB बराबर है PC। PB किसके बराबर है, PC के बराबर है। दूसरा QB किसके बराबर है, QC के बराबर है। QB किसके बराबर है, QC के बराबर है, ठीक है। ये चीजें अपने पास है। सिद्ध क्या करवाना चाहता है, ये सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है। एक तो देखो ये जो कोण है POB, कोण POB बराबर कोण POC बराबर किसके, BOQ बराबर COQ और कितने, 90 डिग्री के। चारों कोणों का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। आप एक कर लो, दो कर लो, या चारों करना चाहो तो चारों भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया इतना काम। एक चीज और भी सिद्ध करनी है, BO बराबर OC। क्यों, क्योंकि देखो इसने समद्विभाजन का भी नाम लिया है, तो अपन क्या करेंगे, इसको भी बराबर सिद्ध करेंगे। रचना इसमें कोई करनी नहीं है अपने को, तो सीधा मैं क्या लेता हूं, उपपत्ति लेता हूं। उपपत्ति में देखना, उपपत्ति में क्या आएगा, त्रिभुज लेते हैं अपन। मैं ये 2 त्रिभुज ले रहा हूं, देखो यहां से अब ये दोनों बराबर सिद्ध करने के लिए अपने को ये दोनों त्रिभुज चाहिए, या ये दोनों लो, लेकिन ये दोनों अपन ले नहीं सकते। क्यों, ये भुजा अलग है, ये अलग है, तो अपन एक साइड के लेंगे। तो मैं ले रहा हूं पहले ये त्रिभुज और इसके साथ ये वाला त्रिभुज। तो देखना, अच्छा एक बात और, अगर ये भुजाएं बराबर हैं, देखना ये अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज में सॉरी समद्विबाहु दे रखा है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, समद्विबाहु आएगा, समद्विबाहु क्या आएगा, समद्विबाहु, ठीक है। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना, क्योंकि 2 ही भुजा बराबर है इनकी। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्वि तभी तो होंगे, वरना तो तीसरी तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज देखो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो साथ में 2 कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या आप अच्छी तरह जानते हो, जो भुजाएं बराबर है उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे इसमें PB बराबर क्या है, PC। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, इसकी PB किसके बराबर है, PC के, तो PB के सामने जो कोण है कौन सा, C वाला, ये किसके बराबर होगा,
इस बी कोण के बराबर होगा। या देखो यहाँ पे लिख सकते हो, या कोण पी बी सी, पी बी के सामने ये लिख दो, पी बी के सामने कौन सा है, ये वाला सी वाला, तो पी सी बी बराबर है कोण पी सी के सामने, तो पी सी के सामने कौन सा है, पी बी सी। और इसके लिए भी देखना क्यू बी बराबर क्यू सी के लिए क्यू बी है, तो क्यू बी के सामने कौन सा है, ये वाला सी वाला, ठीक है। तो क्यू सी बी बराबर कोण कौन सा, अब देखो ये इसके बराबर, तो इसके सामने का कोण कौन सा है, ये वाला, ये कोण है ना ये, तो क्यू सी बी, ठीक है। तो दो भुजाएं बराबर थी तो दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होती है, शर्त होती है, ठीक है। अब दूसरा देखो, समबाहु होता तो समबाहु में तीनों कोण क्या होते, बराबर 60-60 डिग्री के होते, ठीक है। तो उत्पत्ति में देखो मैं दोनों त्रिभुज ये ले रहा हूँ, पी ओ बी त्रिभुज, पी ओ बी तथा त्रिभुज पी ओ सी से, पी ओ बी ले लिया और पी ओ सी ले लिया। अब देखो दोनों में अपन क्या करेंगे, एक ही है अपने पास, देखो और नियम भी नहीं है, कोई और तरीका भी नहीं है इनको प्रूव करने का, एक ही है सर्वांग समता का नियम। और सर्वांग समता का नियम अपन देखते हैं इसमें लागू होता है क्या क्या चीजें बराबर है वो आपको लेनी है दोनों त्रिभुजों में। देखो ये भुजा इसके बराबर है, यानी पी बी बराबर पी बी बराबर पी सी, जो कि हमें क्या कर रखा है, दिया है। ये रीजन आपको लिखना है, तो ये हमें दे रखा है, ठीक है। फिर देखो ये भुजा दोनों की क्या है, उभयनिष्ठ है। ये दोनों भुजा देखो, दोनों त्रिभुजों की भुजा क्या है, ये पी ओ, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। पी ओ बराबर है पी ओ, इसको क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ, क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब देखो ये वाला कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है कि नहीं है, ये इसके बराबर है ना, यानी देखना पी ओ बराबर पी ओ, उभयनिष्ठ आ गई। और ये हमें दे रखा है, यानी देखो कोण पी बी सी बराबर कोण पी सी बी, ये हमें दिया है। सीधा नहीं दे रखा, लेकिन इसने समद्विबाहु बोल दिया, इसका मतलब ये तो डेफिनेटली होगा ही होगा, तो ये अपने पास से आ गया। दो भुजाएं बराबर है, एक कोण, तो एस ए एस नियम से क्या आ जाएगा अपने पास, एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये दोनों सर्वांग सम, यानी त्रिभुज पी ओ बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी ओ सी के। और जब सर्वांग सम है तो संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः संगत कोण व भुजाएं बराबर होंगे, ये इनकी शर्त होती है। सर्वांग सम अगर हैं तो संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होंगी। तो देखना बराबर होंगी, इसका मतलब कौन सी बच गई अपने पास, ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये उभयनिष्ठ, तो भुजा कौन सी बच गई, बी ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर ओ सी। एक चीज प्रूफ हो गई आपकी, होगी। अब देखना ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर होगा, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा ना। इसका मतलब देखना कोण पी ओ सी बराबर कोण पी ओ बी, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखना भाई BC के ऊपर, BC की बात करें तो BC पर ही तो बने हुए हैं दोनों कोण, यानी रेखिक कोण युग्म से दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यानी देखना रेखिक कोण युग्म जानते हो ना, रेखिक कोण युग्म से यानी एक ही रेखा पर बने 2 3 4 5 जितने भी कोण है सबका टोटल कितना होगा, 180 होगा। यहाँ पे दो बने हुए हैं, तो कोण POC प्लस कोण POB बराबर एक मिनट, दोनों कोण क्या है, बराबर हैं, तो इनका टोटल कितना होना चाहिए अपने पास, 180 होना चाहिए ना, ठीक है भाई। दोनों रेखा पर है तो दोनों का योग कितना होगा, 180। अब देखो POC किसके बराबर है, POB के, तो मैं POB की जगह POC ले सकता हूँ ना, यानी इसकी जगह क्या रख दूंगा, POC, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। तो कोण POC प्लस कोण POC बराबर 180 डिग्री, तो ये दोनों समान है, तो दो कोण POC बराबर 180 डिग्री, और ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में POC बराबर 180 डिग्री बटे 2, ठीक है। तो कोण POC बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ गया।
अब देखो POC 90 डिग्री है तो POB भी क्या होगा 90 डिग्री। अतः POC बराबर कोण POB, ये हमें दे रखा है, हमने सिद्ध किया ये बराबर है, और इसका मान 90 तो इसका भी क्या होगा 90 डिग्री। यानी इस पर क्या देखो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समकोण हो गया और समद्विभाजित, ये दोनों बराबर हो ही गई अपनी सिद्ध, दोनों चीजें आ गई। अब देखो नीचे वाले जो त्रिभुज हैं वो लेने की आपको जरूरत नहीं है, या अगर लिखना चाहो तो इससे पहले यहाँ पर भी लिख सकते हो। इसी प्रकार ये दोनों कोण भी क्या होंगे बराबर, और रेखीय कोण युग्म से आप ले सकते हो, लेकिन आपने अगर इतना कर दिया तो आपका बिल्कुल सही है। अतः PQ BC को लंब समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये अपना प्रूफ हो गया। देखो लंब का मतलब समकोण भी आ गया, समद्विभाजन भी आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन अपना हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे देखो एक चित्र डायग्राम दे रखा है अपने को, और बोला कोण P का अर्धक PS, कोण P है ये वाला, ठीक है, इसका अर्धक PS है। अर्धक का मतलब इस कोण को क्या कर रहा है, ये समद्विभाजित कर रहा है, समान दो भागों में विभाजित कर रहा है, यानी ये दोनों कोण क्या है बराबर है। QR को बिंदु S पर क्या कर रहा है प्रतिच्छेद करता है, भुजा है, भुजा जो PS है ये वाला अर्धक है, ये QR भुजा को S पे क्या करता है प्रतिच्छेद करता है, और SN लंब है किस पे PQ पे, और SM लंब है किस पे PR पे, यानी ये यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं वो कितने कितने डिग्री के बन रहे हैं 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए SN बराबर SM, ये भुजा इसके बराबर सिद्ध करनी है। तो देखो एक तो सीधा सा इसका तरीका, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि किसी त्रिभुज में क्या होता है, जो कोई दो त्रिभुज अपने पास, कोई भी दो त्रिभुज हैं और उनके संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण क्या बराबर हैं, क्या है बराबर हैं, तो अगर बराबर हैं तो उनके जो सामने की भुजा है वो क्या होंगी बराबर होंगी, क्या होंगी बराबर होंगी, या एक निश्चित अनुपात में होंगी, जो कि समरूपता में अपना नियम लागू होता है। ठीक है, अब यहां से देखना दे रखा है, दिया है कोण P का अर्धक PS है, मतलब क्या हुआ आपका कोण QPS बराबर कोण QPS किसके बराबर हुआ RPS के, कोण RPS के बराबर। ठीक है, और ये दोनों क्या है समकोण है भी, और क्या दे रखा है देखो SN है वो लंब दे रखा किस पे, SN किस पे लंब है PQ पे, PQ पर। ठीक है, और क्या दे रखा है SM लंब दे रखा है किस पे PR पे, SM लंब दे रखा है PR पर। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है SN बराबर SM। ठीक है, ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है। अब देखना उत्पत्ति में रचना की आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है, तो सीधा डायरेक्ट उत्पत्ति पे चलते हैं। तो उत्पत्ति पे देखो, या तो आप ये लिख सकते हो कि अगर ये कोण बराबर है तो इनके सामने की भुजाएं भी क्या होंगी बराबर होंगी, या एक निश्चित अनुपात में होगी। ठीक है, अब देखो दोनों त्रिभुजों की अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पे क्या है इसका अर्धक है। ठीक है, तो ये जो भुजा दोनों त्रिभुजों की क्या है उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, ये दोनों कोण भी क्या है बराबर है। ठीक है, अब अपने पास देखो अगर ये भुजा और बराबर आ जाए इसके, ये भुजा और क्या आ जाए इसके बराबर आ जाए, तो अपन आराम से इसको क्या कर सकते हैं, इसको इसके बराबर सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि सर्वांग समता का फिर क्या लग जाएगा इसमें रूल लग जाएगा। देखो दो कोण अपने पास बराबर हो जाएंगे और एक भुजा इसमें क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो देखना ये दोनों त्रिभुजों में देखना, ये त्रिभुज एक तो लेता हूं मैं त्रिभुज PSN, त्रिभुज PSN तथा त्रिभुज कौन सा PSM से देखो कोण QPS बराबर कोण
PS ये हमें दे रखा है, दिया है। इसका रीजन क्या है, दे रखा है QPS, या इसको आप NPS भी लिख सकते हो क्योंकि ये इसी का तो टुकड़ा है, तो NPS भी ले सकते हो। यानी मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, या कोण, ये तो गिवन है ही अपने पास, ठीक है। तो कोण NPS बराबर कोण, क्योंकि मैं त्रिभुज छोटे वाले ले रहा हूं तो आप शायद इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी ये भी लिखोगे तो भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। NPS बराबर MPS, ठीक है, ये भी गिवन है क्योंकि ये इसी का पार्ट है, ठीक है। फिर देखो ये भुजा दोनों की क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों की क्या है, उभयनिष्ठ। देखना PS बराबर PS, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब देखो ये कोण 90 डिग्री का और ये भी कितना है, 90 डिग्री का, तो देखना कोण PNS बराबर कोण PMS बराबर 90 डिग्री। इसका रीजन क्या है कि दोनों क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि देखो लंब दे रखा आपको, तो लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण ही होता है। तो देखो दो कोण बराबर आ गए, एक भुजा, तो कौन सा रूल लग जाएगा, A नियम से त्रिभुज कौन सा, PSN सर्वांग सम है त्रिभुज PSM के, ये क्या इसके PSM के बराबर है। इसका मतलब सॉरी सर्वांग सम है, दोनों सर्वांग सम आ गए तो संगत कोण और भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। हमें सिर्फ क्या करना है, भुजा ही बराबर करनी है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूं, अतः संगत भुजा व कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या बच गई, देखो ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई, ये किसके बराबर आएगी, इसके बराबर, और ये भुजा इसके बराबर, यानी SN बराबर SM, ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपन क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। और भी क्वेश्चन है इसमें, एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। तो वो इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप उनको करके देखना, फिर भी अगर नहीं आए तो मेरे को बोल देना। अब थोड़ा सा अपन इससे आगे वाले एक्सरसाइज के बारे में और पढ़ते हैं। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं देगा, फिर भी आपको निकालने जरूर है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आपको 10.1 से देगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो नेक्स्ट अपने पास क्या है एक्सरसाइज के लिए, कुछ थोड़ा सा ये इनकी क्या देखेंगे, डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आनी जरूरी है, वरना क्वेश्चन आप करोगे तो उसमें समस्या आएगी, तो वो चीज़ें पहले ही देख लें ताकि समस्या ना हो। देखो संगामी रेखाएं, इसमें 5वां पॉइंट खुद में ही क्या है, संगामी रेखा है, तो पहले संगामी रेखाएं ही देख लेते हैं कि जो संगामी रेखाएं वो क्या होती हैं। देखो अगर मैं अकेली रेखाओं की बात करूँ संगामी, ठीक है, फिलहाल तो संगामी रेखाएं मतलब कोई भी रेखाएं हो सकते हैं समतल में। तो देखो 2 या 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, 4 या 4 से अधिक, कितनी भी रेखाएं, देखो एक अकेली रेखा तो किसी बिंदु से गुजर नहीं सकती, तो वो तो एक ही बिंदु से गुजरेगी। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं, अगर देखो एक बिंदु अकेली है तो उसमें बिंदु बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अगर ये एक रेखा है अपने पास, तो इसमें अनगिनत बिंदु है, लेकिन ये अपन इसमें संगामी रेखा इसको नहीं बोल सकते, अकेली रेखा को अपन क्या नहीं बोल सकते, संगामी रेखा नहीं बोल सकते, क्योंकि बिंदु तो इसमें है लेकिन ये अकेली है, तो इसको संगामी क्या बोलेंगे, ठीक है। दूसरा देखो, जब 2 रेखाएं अपने पास 2 रेखाएं हो, ठीक है, तो ये इस बिंदु से गुजर रही है, दोनों का क्या है, कॉमन पॉइंट है। जैसे देखो अपन ग्राफ को सोल्व करते हैं, ग्राफ में 2 रेखाओं के हमें समीकरण दे रखे होते हैं, हम उससे क्या निकालते हैं, सोल्व करके एक टेबल निकालते हैं, टेबल के बाद क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ में क्या होता है कि दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, कभी कभी जब समांतर हो तब नहीं भी करती है, ठीक है, लेकिन जब प्रतिच्छेद करती है तो वो एक ही बिंदु पे करती है, और वही उन दोनों रेखाओं का क्या होता है, हल होता है। तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। अब 2 तक तो ठीक था, अब मान लो 2 से ज्यादा आ गई, तीसरी रेखा आ गई, ठीक है, तीसरी आ गई, कोई चौथी रेखा ये आ गई, ठीक है, बहुत सारी मतलब रेखाएं इस बिंदु से गुजरने लगी, ठीक है। तो ये वैसे तो प्रतिच्छेद बिंदु ही है,
ठीक है। लेकिन 3 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु हमेशा जरूरी नहीं कि यही हो, ऐसे भी हो सकता है। जैसे मान लो कि ये 2 रेखाएं ऐसे काट रही हैं और तीसरी इनको ऐसे काट के चली जाए, तो उस स्थिति में देखो प्रतिच्छेद तो कर रही है तीनों रेखाएं, लेकिन क्या हो गया, अलग अलग बिंदु हो गए, ठीक है। तो जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरे, एक ही बिंदु से गुजरे, तो उस उन रेखाओं को अपन क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं। और इस बिंदु को क्या बोलते हैं, संगामी बिंदु। संगामी बिंदु यानी जो यहां से गमन कर रही हैं रेखाएं, उस बिंदु को क्या बोलेंगे, संगामी बिंदु। क्या बोलेंगे, संगामी बिंदु बोलेंगे, ठीक है। तो संगामी बिंदु क्या होगा, 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजरे तो उस बिंदु को तो संगामी और उन रेखाओं को संगामी रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। ये संगामी रेखाएं माध्यिकाओं में भी लागू होती है, शीर्ष लंब में भी लागू होती हैं, ठीक है, इनमें भी लागू होती हैं। तो इनको अब अपन देखेंगे कि आगे ये क्या होते हैं। देखो माध्यिकाओं का नाम आ गया, जब अपने पास माध्यिकाओं का नाम आ गया तो ध्यान रखना त्रिभुज, त्रिभुज में अपन क्या लेंगे, माध्यिकाएं लेंगे, ठीक है। त्रिभुज में देखो मैंने आपको बताया भी था कि माध्यिका क्या चीज होती है। माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, ठीक है। यानी माध्यिका क्या होगी, त्रिभुज है कोई भी और उसकी भुजा का क्या लेंगे, मध्य बिंदु। ये अपने पास त्रिभुज है कोई ABC, ठीक है। BC का मध्य बिंदु ले लिया P और इसको सम्मुख शीर्ष से मिलाया तो ये PA क्या बन गया, आपका माध्यिका बन गई। इसी प्रकार AC का मध्य बिंदु अगर मान लो कि ये लेते हो Q, तो Q को अगर अपन B से मिलाएंगे तो ये जो BQ है ये क्या बन गया, माध्यिका। अब देखो यहाँ पे इसका AB का मध्य बिंदु मान लो R आपके पास, तो इसको सम्मुख शीर्ष से मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, RC क्या बन जाएगी अपने पास, माध्यिका बन जाएगी। तो इनको क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। इस स्थिति में ये टुकड़े आपस में बराबर होते हैं भाई, क्योंकि मध्य बिंदु ले रहे हैं तो ये टुकड़े क्या होंगे, बराबर होंगे। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है कि रेखा का एकदम ठीक बीच वाला बिंदु, ठीक है। अब देखो संगामी वाला जो ये जो अपने पास था ये इसमें भी बन रहा है, ये यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। यानी देखो माध्यिकाएं भी 3 है, तो अपने पास डेफिनेशन भी क्या थी, 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजरे तो उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, संगामी बिंदु। यानी माध्यिकाओं का जो संगामी बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्रक। इसका भी नाम ध्यान में आपको रखना, क्या बोलेंगे इसको, केंद्रक बोलेंगे। यानी त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु से गुजरती हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु से गुजरती हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, केंद्रक बोलेंगे। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि ये हमेशा केंद्रक ही रहेगा, इसका नाम और भी चेंज होता रहता है। देखो कैसे होगा, जैसे मैं भुजाओं के लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक करूंगा तो इसका नाम भी बदल जाएगा। देखना कैसे, जैसे मान लो भुजाओं के लंब अर्धक। भुजाओं के लंब अर्धक क्या होता है भाई, किसी भुजा को अपन क्या करते हैं, समान 2 भागों में बांटते हैं और जो रेखा उसको बांटती है वो क्या करती है, 90 डिग्री का कोण भी साथ में बना के चली जाती है। तो उस स्थिति में उसको अपन क्या बोलेंगे, लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक बोलेंगे। जैसे मान लो कि ये रेखा है, ठीक है, कैसे समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित करते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है, प्रकार से करते हैं ना अपन, ऐसे ऐसे दोनों तरफ चाप काट के और इस प्रकार से अपन करते हैं। तो वो क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है और इसको समान 2 भागों में बांट देता है, यानी वो क्या कहलाता है, इस रेखा का लंब अर्धक कहलाता है। लेकिन जब त्रिभुज में भुजाओं का लंब अर्धक लेते हैं, अपन यहाँ पे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ये अपना त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज की भुजाओं का लंब अर्धक करेंगे अगर अपन ऐसे, ठीक है, तो ऐसे अपने पास क्या आएंगे, इसका करेंगे तो ऐसे यह आएगी और इसका करेंगे तो ये सभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लंब समद्विभाजित करेंगे। तो जो ये बिंदु होगा, अब जो ये बिंदु है, तो देखो तीनों भुजाओं के अपन हमें पता है कि 3 भुजाएं, 3 भुजाओं का अपन क्या करेंगे, लंब अर्धक, तो 3 रेखाएं हमें प्राप्त होंगी, ठीक
ठीक है। और तीनों भुजाओं को अगर आगे पीछे अपन बढ़ाएंगे तो वो एक दूसरे को काटेंगी भी, ठीक है। तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, त्रिभुज का परिकेंद्र। त्रिभुज का क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा ऐसे ध्यान में रख लेना कि जब भुजा हैं तो त्रिभुज की भुजाएं बाहर की साइड होती हैं, कोण क्या होते हैं, अंदर की साइड होते हैं। तो जब देखो त्रिभुज की भुजाओं का क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे तो वो बाहर की साइड में है, यानी जो वर्त बनेगा अपना वो कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ, ऐसे अपना वर्त बनेगा। जब अपन प्रकार से बनाएंगे तो अपना वर्त है वो कुछ इस प्रकार, यानी परिवर्त, यानी त्रिभुज के कहाँ बना है, बाहर की तरफ वर्त बना है, उसका केंद्र है, उसका क्या है ये केंद्र। तो परि का मतलब बाहर बना है वर्त, तो इसको क्या बोल देंगे, परिकेंद्र। और जब वर्त अंदर बनेगा, इस प्रकार अंदर बनेगा वर्त, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, अंतः केंद्र बोल देंगे, या अंतःवर्त का केंद्र बोल देंगे, ठीक है। तो अंतः केंद्र और परिकेंद्र, इस प्रकार आप समझना कि अगर भुजाओं का अपन क्या करते हैं, समद्विभाजन करते हैं, और जो समद्विभाजन रेखाएं हैं, समद्विभाजक रेखाएं वो जहाँ पे काटती हैं वो त्रिभुज का क्या कहलाता है, परिकेंद्र। और कोणों का समद्विभाजन, कोणों का समद्विभाजन कैसे किया जाता है, ये मान लो आपके पास कोई कोण है, ठीक है। इसका समद्विभाजन करने के लिए मैंने बताया था आपको कि प्रकार से क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे, फिर जितना अपना खुला है उतना का उतना लेके दोनों तरफ से काट देंगे और इसको मिलाएंगे तो ये त्रिभुज का कोण का क्या होगा, समद्विभाजन होगा, ठीक है। तो ये जब अपन त्रिभुज में अपन अप्लाई करते हैं, त्रिभुज में जब ऐसे अपन करेंगे तो इस प्रकार समद्विभाजन होगा कोणों का, और जहाँ पे ये तीनों काटेंगे उसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज का अंतः केंद्र बोलेंगे। तो देखो अलग अलग नाम हो गए ना, जहाँ पे माध्यिकाएं एक प्रतिच्छेद करती हैं, यानी जिस बिंदु से माध्यिकाएं गुजरती हैं उसको तो बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। और जहाँ से भुजाओं का समद्विभाजन किया और वो समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं या जिस बिंदु से गुजरते हैं उसको बोलते हैं परिकेंद्र या परिवर्त का केंद्र। और जहाँ पे कोणों के समद्विभाजक मिलते हैं या जहाँ से कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु से गुजरते हैं उस बिंदु को क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलेंगे, ठीक है। तो तीनों को अच्छे से समझना, तीनों अलग अलग चीजें, ठीक है। अब देखना तीनों या तीनों एक भी हो सकते हैं क्या, कभी ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, कभी कभी पूछ भी लेता है, ठीक है, कि तीनों के भी जो केंद्रक, देखो केंद्रक और अंतः केंद्र और परिकेंद्र, और एक और आता नाम ये वाला शीर्षलंब। क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार ये कि कौन से त्रिभुज के ये तीनों एक ही होते हैं, यानी जहां पे केंद्र का वहीं पे तो आपको मिले अंतः केंद्र, वहीं पे मिले परिकेंद्र और वहीं पे मिले शीर्षलंब। क्या ये चारों किसी त्रिभुज के एक ही हो सकते हैं क्या, तो इसका आंसर होगा हाँ, हो सकते हैं। किसके, समबाहु त्रिभुज के। किसके हो सकते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जानते हो ना, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज में ये चीजें पॉसिबल हैं कि समबाहु त्रिभुज में क्या हो सकता है, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और जो अपना केंद्रक है और शीर्षलंब, ये तीनों क्या हो सकते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित हो सकते हैं। तो इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। शीर्षलंब होता क्या है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब दिमाग में आ रहा होगा कि शीर्षलंब होता क्या है। तो देखो शीर्षलंब क्या होता है, ध्यान से देखना। किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, ये अपने पास त्रिभुज है, ठीक है, किसी शीर्ष से, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं A, B, C, किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, किसी शीर्ष से, चाहे वो A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ही क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। किसका, त्रिभुज का, ठीक है। तो ये अपने पास थोड़ा सा नया है, तो इसको ये वैसे लिख लेना, सभी की परिभाषाएं। शीर्षलंब की क्या हो जाएगी, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा, शीर्षलंब कहलाएगा। तो ये अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले, स्टार्ट करने से पहले कुछ अपने पास क्या थी, डेफिनेशन थी, जो अपने को जानना जरूरी थी, क्योंकि आगे क्वेश्चनों में ये नाम आएंगे अपने पास, शीर्षलंब और संगामी बिंदु, केंद्रक, परिकेंद्र, अंतः केंद्र। तो ये अपन क्या करेंगे,
याद रखेंगे ताकि क्वेश्चन अपना क्या हो जाए, इजी से सोल्व हो जाए। तो ठीक है ना, तो इनको आप कर लेना। आज अपन इतना ही करेंगे, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में थोड़ी पर में देखेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वो देखेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इतना आप देख लेना। धन्यवाद।